परियों का आशीर्वाद। एक समय की बात है, रेशमपुर राज्य में राजनाथ नाम के राजा राज्य करते थे। राजा अपनी पत्नी लक्षिता से बहुत प्यार करते थे। वे बहुत ही दयालु और दानी प्रकृति के व्यक्ति थे। पूरी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न थी। बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद उनके महल में रानी ने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। राजकुमारी के जन्मोत्सव में सारी प्रजा को बुलाया गया और बहुत सारी परियों को भी निमंत्रण दिया गया। सभी परियां राजकुमारी की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राजकुमारी का नाम श्वेता रखा और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जैसे ही आखिरी परी की आशीर्वाद देने की बारी आई, आकाश में काले काले बादल घुमड़ने लगे। हवा ने आंधी का रूप ले लिया। तभी एक दुष्ट चुड़ैल महल में आई। वह बहुत क्रोधित थी क्योंकि राजकुमारी श्वेता के जन्मोत्सव पर उसको निमंत्रण नहीं दिया गया था। उसने राजा और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। हा 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 हा, तुम लोग हमेशा दुखी रहोगे। हा 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 हा। अपनी चुड़ैल वाली हंसी हंसती हुई वह चली गई। राजा बहुत दुखी हुआ। आखिरी परी, जिसने अभी तक राजकुमारी श्वेता को आशीर्वाद नहीं दिया था, वो बोली, जब राजकुमारी सहस्त्र बरस की हो जाएंगी तब वह उस चुड़ैल को मारकर आपको और आपके राज्य को श्राप मुक्त कर देंगी। उस दुष्ट चुड़ैल के श्राप से पूरा राज्य बहुत दुखी था। राजकुमारी की सुंदरता दिन पर दिन निखरती जा रही थी। अपने पिता की तरह ही वह सर्वगुण संपन्न थी और पिता की तरह बुद्धिमान भी थी। परियों के आशीर्वाद से वह बहुत खुश थी। वह स्वयं ही अपना सारा काम करती, पर राज्य के लोगों के दुख उसे विचलित कर देते। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह राज्यवासियों को चुड़ैल के श्राप से मुक्ति दिलवाकर ही रहेगी। यही सोचकर अपने घोड़े पर सवार हुई और राज्य छोड़कर निकल गई। वह चुड़ैल को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर तक चली गई, पर उसका कोई पता नहीं चला। बहुत दूर तक चलते चलते जब वह थक कर एक तालाब के पास बैठकर विश्राम कर रही थी, तभी उसी तालाब से एक आवाज सुनाई दी। राजकुमारी श्वेता, मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। राजकुमारी ने बड़ी निडरता से पूछा, कौन है आप और आप किस तरह मेरी सहायता कर सकती हैं? तभी अचानक उस तालाब से एक परी निकलकर उसके सामने आई। उसने उसको बताया कि तुम्हारे जन्मोत्सव के अवसर पर जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जा रही थी, तब वह दुष्ट चुड़ैल आई और उसने तुम्हारे पिता और पूरे राज्य को श्राप दे दिया। मैं ही वह आखिरी परी हूँ। तुम अगर अपने राज्य को श्राप मुक्त करना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी श्वेता चकित रह गई। राजकुमारी ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या चुड़ैल से बचने का कोई उपाय है? परी ने कहा, एक रास्ता है, पर वह बहुत कठिन है। राजकुमारी ने कहा, मैं अपने राज्य को कष्ट से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। परी खुश हो गई और बोली, सुनो, उत्तर दिशा की ओर वाइल नदी से लगे हुए रास्ते से होकर अंत तक जाना। 3 बड़े पत्थरों के मिलने से ए आकार बनेगा। उसके ऊपर एक बटन होगा, जिसको दबा देना। उस बटन को घुमाते ही तुम्हें एक तलवार मिलेगी, जो आधी पत्थर के अंदर होगी और आधी बाहर। जैसे ही तलवार बाहर आएगी, वह मौजू नाम की तलवार तुमसे बात करने लगेगी और वही तुम्हारे चुड़ैल के घर का रास्ता दिखाएगी। राजकुमारी ने परी का आशीर्वाद लिया और आगे चल दी। वह जाते जाते नदी के अंत तक पहुंच गई। वहां 3 पत्थरों से बना ए का आकार दिखाई पड़ा। उसने देखा, उस पत्थर के ऊपरी भाग में एक बटन थी। 3 बार घुमाने के बाद ही वह खुल गई। उसको वह तलवार दिखाई पड़ी जो आधी पत्थर के भीतर और आधी बाहर थी। उसने तलवार निकालने की बहुत कोशिश की। जैसे ही तलवार निकली, वह बोलने लगी। उसने कहा, राजकुमारी श्वेता, मैं आपकी सहायक हूँ। मेरा नाम मौजू है। मैं ही आपको चुड़ैल के घर का रास्ता दिखाऊंगी। चुड़ैल पर विजय प्राप्त करने की यात्रा शुरू हो गई थी।
जब वे जंगल से जा रहे थे तो एक बड़ा सा राक्षस उनके सामने आ गया और बोला, ए मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? उनको राक्षस बहुत अपना सा लगा। उन्होंने उसे सारी बातें बताई। राक्षस बोला, आपके राज्य के साथ उस चुड़ैल ने बहुत गलत किया है। आपको चुड़ैल के घर तक जाना है तो आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो। तलवार को राक्षस की बात खटकी। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। फिर वे राक्षस के साथ बहुत दूर तक चले। उन्होंने रात में एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। शाम को ही उन्होंने कुछ फल इकट्ठा किया। वही खाकर रात बिताने लगे, क्योंकि अगले दिन उन्हें बहुत दूर जाना था। रात को तलवार को कोई आवाज सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर वह उठ गई। टेंट के बाहर कोई बात कर रहा था। तलवार ने जाकर राजकुमारी को उठाया। राजकुमारी ने टेंट में बने एक छेद से झांका तो एक दूसरा राक्षस पहले राक्षस से बात कर रहा था। वह कह रहा था, चुड़ैल हमारे ऊपर खुश हो जाएगी तो हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगी। दूसरा राक्षस बोला, हाँ, जब उसको पता चलेगा कि उसकी दुश्मन की बेटी हमारे हाथ में है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। पहला राक्षस बोला। चलो अभी सो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सोए, राजकुमारी ने उन दोनों को उस तलवार से मार दिया और चुड़ैल के घर पहुंच गए। वह उसके घर घुस ही रही थी कि तभी एक बड़ा सा गड्ढा आया, जिसमें गिरकर वह एक नाले में पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया। अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम वही बहादुर राजकुमारी हो ना जो मुझे मारना चाहती है? राजकुमारी बोली, तुम चूहे की तरह मत छुपो, सामने आओ। वह चुड़ैल बड़ी फुर्ती से उनके सामने आई। वह बहुत ही कुरूप और भयानक थी। तलवार ने कहा, इसी समय इस चुड़ैल को मार सकते हैं। राजकुमारी, मुझे उठाओ और पिंजरे को काट कर चुड़ैल को खत्म कर दो। राजकुमारी ने पिंजरे को काट दिया। उसके मरते ही उसका राज्य उसके श्राप से मुक्त हो गया। राज्य के श्राप मुक्त हो जाने के बाद राज्य में फिर से खुशियां छा गईं और राज्य के सभी लोग प्रसन्न हो गए। उनका पूरा राज्य चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गया। राजा और रानी ने अपनी बहादुर राजकुमारी को गले से लगाकर उसको आशीर्वाद दिया। परियों का आशीर्वाद। रेशमपुर राज्य के राजा राजनाथ और रानी लक्षिता की होनहार और बहादुर बेटी राजकुमारी श्वेता ने जब परी की मदद से दुष्ट चुड़ैल का अंत कर दिया, तब रेशमपुर के राजा रानी के साथ साथ उनका सारा राज्य श्राप मुक्त हो गया। सारे राज्य में चारों तरफ खुशियों की बहार दिखाई देने लगी। एक दिन राजा राजनाथ अपनी महारानी लक्षिता के साथ शहर के लिए निकल पड़े। उनका रथ एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उन्हें बहुत जोरों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने नजर दौड़ाई तो सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। मेरा नाम अंगारासुर है। आज राजा और रानी दोनों एक साथ ही मेरे सामने मेरा आहार बनकर आ गए हैं। उस चुड़ैल के मर जाने से तुम लोग श्राप मुक्त अवश्य हो गए हो, लेकिन अब तुम दोनों मेरे चंगुल से कैसे मुक्त होगे? मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पुत्री श्वेता को भी समाप्त करना चाहता हूँ। उसने मेरे भाई कालबाहु को मारा है। इतना कहकर अंगारासुर ने राजा के सिपाहियों को अपने मुख से दहकती ज्वाला फेंक कर मार दिया। इसके बाद राजा और रानी दोनों का अपहरण करके अपने साथ 3 पहाड़ियों वाली काली गुफा में लेकर चला गया। राजा का खाली रथ जब राज्य में पहुंचा, तब उनकी पुत्री राजकुमारी श्वेता को बहुत आश्चर्य और दुख हुआ। एक सिपाही जो मरा नहीं, घायल हुआ था, उसने राजकुमारी को सारा हाल कह सुनाया। राजकुमारी श्वेता ने यह जान लिया कि उसके माता पिता का अपहरण करके अंगारासुर 3 पहाड़ियों वाली गुफा में ले गया है। मैं अपने माता पिता को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर ले आऊंगी।
हे प्रभु, मुझे वह सामर्थ्य दीजिए। राजकुमारी श्वेता घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसने अपनी चमत्कारी मोजों वाली तलवार को हाथ में लेकर अंतिम परी को याद किया, जिसने उसे दुष्ट चुड़ैल को मारने का रास्ता दिखाया था। राजकुमारी की दिली पुकार सुनकर वह परी वहाँ शीघ्र ही प्रकट हो गई। क्या बात है राजकुमारी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें बता रही हैं कि कोई बड़ा संकट आया है। रानी परी, एक राक्षस अंगारासुर ने मेरे माता पिता का अपहरण कर लिया है। वह उन्हें 3 पहाड़ियों वाली काली गुफा में लेकर गया है। मुझे अपने माता पिता को उसके चंगुल से छुड़ाना है। राजकुमारी, अंगारासुर बहुत ही मायावी और बलशाली राक्षस है। उसे मारने के लिए तुम्हें इस मोजो तलवार के अलावा भी एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। उस दिव्य शक्ति का नाम है अमर ढाल। अमर ढाल के द्वारा ही उस राक्षस के अग्निवार को रोका जा सकता है। हे परी रानी, मुझे वह अमर ढाल कहाँ मिलेगी? राजकुमारी, वह अमर ढाल अंगारासुर के ही भाई आतापी से ही मिल सकती है। उससे यह ढाल प्राप्त करना बहुत टेढ़ी खीर है। उसे मारना बहुत ही मुश्किल है। हे परी रानी, कोई तो उपाय होगा जिससे आतापी का वध किया जा सके। एक रास्ता है, तुम उसे युद्ध के लिए उसके पास वाले पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ललकारो। उसे एक ऋषि द्वारा श्राप मिला है कि यदि वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ा तो अपने आप उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह तो श्राप के कारण पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ेगा। इस कार्य में मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। वह राक्षस प्रतिदिन मदिरा का सेवन करता है। मैं उसकी मदिरा में एक भूलने वाली जड़ी बूटी मिला दूंगी। वह जड़ी बूटी मिश्रित मदिरा को पीते ही अपने श्राप को भूल जाएगा और तुमसे युद्ध करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा। इस तरह से वह अपने आप मारा जाएगा। तुम्हारे लिए वह अमर ढाल छोड़ जाएगा। राजकुमारी श्वेता घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ी के पास पहुंच गई, जिसके निकट राक्षस आतापी रहता था। राजकुमारी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई और परी ने बड़ी ही चालाकी से राक्षस की मदिरा में भूलने वाली जड़ी बूटी मिला दी। कुछ ही देर के बाद राक्षस आतापी ने मदिरा का सेवन किया। इसके बाद उसे पहाड़ की चोटी पर से राजकुमारी श्वेता की ललकार सुनाई पड़ी। हे दुष्ट राक्षस आतापी, मैं राजकुमारी श्वेता तुझे युद्ध के लिए ललकार रही हूँ। कहाँ छुपकर बैठा है कायर? आगे बढ़, मुझसे युद्ध कर। राक्षस आतापी अपनी गुफा से बाहर आया और अपने हाथ में खड्ग और अमर ढाल लेकर आगे बढ़ा और उसके कदम लड़खड़ाए, फिर गिर पड़ा। नशे के कारण वह बेहोश हो गया। उसकी अमर ढाल भी नीचे दब गई थी। राजकुमारी और परी दोनों को बड़ी चिंता होने लगी। अरे अब क्या होगा? वह तो अधिक नशे के कारण उठ भी नहीं पा रहा है। यदि वह यहाँ से उठा नहीं, ऊपर गया नहीं, तो मर भी नहीं सकता। इस तरह अमर ढाल भी हाथ में आने से रही। हे भगवान, इसे होश में लाओ। इसका चोटी पर आना बहुत जरूरी है। अमर ढाल पाना मेरी मजबूरी है। दुष्ट राक्षस, आंखें खोल, मुंह से कुछ बोल। चोटी पर जल्दी से चढ़, मुझसे युद्ध कर। राक्षस फिर भी नहीं उठा और राजकुमारी निराश हो गई। इतने में अचानक राक्षस ने आंखें खोली और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई और वह लुढ़क कर नीचे आने लगा। उसकी अमर ढाल भी खाई में चली गई। राजकुमारी फिर उदास हो गई। राजकुमारी, अब क्यों उदास हो गई? अमर ढाल तो खाई में चली गई, अब कैसे मिलेगी? यह परी उड़ेगी, अमर ढाल मिलेगी। परी वहां से उड़ी और खाई में पहुंच गई। उसने ढाल उठाई और पलक झपकते ही राजकुमारी के सामने खड़ी हो गई। राजकुमारी, यह लो अमर ढाल, अब दिखाओ अपना कमाल। धन्यवाद परी रानी। अब मैं 3 पहाड़ी वाली गुफा के पास जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें विजयी बनाए। राजकुमारी श्वेता 3 पहाड़ी वाली गुफा के पास पहुँच गई और उसने अंगारासुर राक्षस को ललकारा। हे दुष्ट अंगारासुर, बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। कहाँ छुप कर बैठा है कायर? अंगारासुर क्रोधित होकर बाहर निकल आया। एक चींटी शेर को ललकार रही है। मुझे विश्वास था तू जरूर आएगी, इसीलिए तेरे माता पिता को मैंने जीवित रखा है। अब तीनों की चिता साथ में जलेगी। हे दुष्ट, तू अपने चिता के लिए लकड़ी इकट्ठा कर ले। राजकुमारी ढाल तलवार लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़ गई।
दोनों तरफ से वार प्रतिकार होने लगे। श्वेता भी वीरता से लड़ रही थी। राक्षस भी पीछे नहीं हट रहा था। राक्षस ने अग्निवार किया और श्वेता ने अमर ढाल पर उसे रोक लिया। अरे, ये अमर ढाल तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्या तुमने मेरे भाई का वध कर दिया? तुम्हारा भाई चोटी पर चला गया और अपने आप मर गया। उसकी अमर ढाल मुझे मिल गई। तुमने छल किया है। दुष्ट के साथ बल छल कर तीनों उचित होते हैं। इतना कहकर वह राजकुमारी ने अपनी चमत्कारी तलवार से अंगारासुर को मारकर जमीन पर गिरा दिया। राक्षस ने दम तोड़ दिया। परी मुस्कुराने लगी। राजा रानी को परी और राजकुमारी ने राक्षस की कैद से छुड़ा लिया। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। राजकुमारी, यह विजय मुबारक हो। आप जैसी महान परियों का आशीर्वाद जिसके सर पर हो, उसकी विजय तो निश्चित रहती है। राजा रानी, परी और राजकुमारी सब बहुत प्रसन्न हो गए और वहाँ से राज्य की तरफ चल पड़े।